बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद फरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौरी दाल माश, जिसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, ये इजीली हर किसी से नहीं बनती। अगर आप मेरी रेसिपी मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनेगी। यकीनन ऐसा टेस्ट और ऐसी दाल आपने कभी नहीं खाई होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर ली सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। और अगर आपने पहले से ही मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। चलिए जी फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैंने दाल माश धुली हुई ली है। इसको मैंने लेकर अच्छी तरह से 2 कर 3 घंटों के लिए भिगो लिया था। इसके साथ साथ मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज लेकर मैंने इसको क्रश कर लिया है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा प्याज यूज़ नहीं करना हमने। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी मैंने क्रश कर लिया है। इसके साथ साथ 1 कप जो है मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है। 1 अदद हम लेंगे कनौर क्यूब, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आने वाला है दाल में। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। चलिए जी फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, हल्का सा लाइट सा हम इसको जो है लाइट ब्राउन करेंगे। चलिए जी फ्रेंड्स, प्याज जो है कलर आने में अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। उतनी देर में आपको कुछ टिप दूंगी, बहुत ही मज़े की टिप है। सो फ्रेंड, बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत महंगे नॉन स्टिक के बर्तन लाते हैं, लेकिन उसमें बहुत जल्द स्क्रैच आ जाते हैं, बहुत जल्द उनका कलर ख़राब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपने करना ये है कि जब भी आप नॉन स्टिक वाले बर्तनों में कुछ भी बनाने लगी हैं, चाहे मीठा है, चाहे सब्ज़ी है, चाहे राइस है, सो फ्रेंड्स आपने ये करना है कि आपने लकड़ी का चम्मच और स्टील का चम्मच जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जब भी आप इसमें कुछ पकाएंगे तो आपने स्पैचुला यूज़ करना है। स्पैचुला यूज़ करने से हमारे बर्तन सालों साल ख़राब नहीं होंगे, चाहे वो लो क्वालिटी के हों। चलिए जी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए हमारे प्याज को हल्का सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। चलिए जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने क्रश किए थे। उसको भी हम जो है 1 से 2 मिनट भूनेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हमारा जो मसाला है वो जल ना जाए नीचे से। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अपने जो हैं ड्राई मसाले, यानी कि खुशक मसाले हमने सारे इसमें ऐड कर देने हैं। और अब हमने इसको जो है 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से इतना भूनना है कि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। सो फ्रेंड्स, मसाले को बहुत ज़्यादा भूनने से सालन, सब्ज़ी, दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए जी फ्रेंड्स, मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें 1/4 कप जो है पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको जो है दम लगा देंगे, ताकि मसाला अच्छे तरीके से गल जाए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अक्सर हम जब खाना बनाते हैं, हमारे खाने में बाज़ दफ़ा प्याज टमाटर वगैरह ऊपर आ जाते हैं। अगर हमारा प्याज टमाटर गलेगा नहीं, सो फ्रेंड्स वो ऊपर ही आएगा। चलिए जी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने जो पानी ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब फिर से हम इसको 3 से 4 मिनट जो है भूनेंगे, ताकि अच्छे तरीके से मसाला जो है एकदम गल के यकजां हो जाए। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। इसका मतलब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, हमारा मसाला गल चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दाल।
सो फ्रेंड्स, इसे पकाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है, या तो ये दाल अकड़ जाती है या तो ये बिल्कुल ही हलवा हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इसकी भी मैं आपको टिप बताती चली जाऊँ कि जब भी आपने दाल डालनी है इसके पानी समेत आपने डाल के इसको बस एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिलाना है। हिलाने के बाद इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर हम इसको जो है ढक्कन देकर इसको पकाएंगे और हमने इसको बार बार चम्मच नहीं लगाना। अगर हम चम्मच लगाएंगे तो हमारी दाल अकड़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसको कुकर लगा देंगे तो हमारी दाल जो है बहुत ज़्यादा यानी कि गल जाएगी, हलवा सा बन जाएगी। चलिए जी फ्रेंड्स, 20 से 25 मिनट के लिए हम वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। तकरीबन 15 से 17 मिनट के बाद जो है मैंने ढक्कन उठाकर इसको चेक किया है। सिर्फ हमने एक दफ़ा मैंने इसको हिलाना है। अभी ये देखें फ्रेंड्स, अभी दाल हमारी बहुत कच्ची है। फिर से हम इसके ऊपर जो है ढक्कन लगा देंगे। इसको हमने बार बार चम्मच नहीं लगाना, चम्मच लगाने से दाल हमारी अकड़ जाएगी। फिर आप चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश करेंगे ये नहीं गलेगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। इसमें जो पानी था सब ड्राई हो चुका है और दाल माशाल्लाह से बहुत अच्छी गल चुकी है। चलिए जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन कनौर क्यूब। इसके साथ साथ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है, दिखने में इतनी मज़े की लग रही है। तो सोचे फ्रेंड्स, खाने में कितनी टेस्टी होगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की रेसिपी यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।